हाँ तो बच्चों, आज हम सभी लोग IUPAC नेम का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। तो ये जो वीडियो है ये पिछले वीडियो की भांति ही प्रतिस्थापी पर आधारित IUPAC नेम के लिए है। इसमें जो है कुछ अलग तरीके के प्रतिस्थापी आएंगे, जैसे कि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। ठीक है, तो ये होते क्या हैं? इन्हें हम एल्किल समूह के नाम से जानते हैं। एल्किल समूह क्या होता है, चलिए हम उसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो यदि आप सभी बच्चे हमारे YouTube चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो है वीडियो क्लास 10th, 11th और 12th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री में IUPAC नेम के लिए है। वे सभी बच्चे जो IUPAC नेम को नहीं जानते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के IUPAC नेम के पूरे वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। आपको 100 नहीं, कम से कम 200% मैं गारंटी लेता हूं कि वीडियो को देखने के बाद आपको IUPAC नेम जरूर आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एल्किल समूह होता क्या है। एल्किल समूह जो होता है, सबसे पहले हम जानेंगे एल्केन। एल्केन हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। हमने बताया था जब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आता है तो वो सभी क्या कहलाते हैं, एल्केन। तो एल्केन से क्या होता है, एक हाइड्रोजन को हम निकाल देंगे तो जो भी हमें श्रेणियां, भाई जो भी हमें मान मिलेगा, जो चीज मिलती है वही क्या कहलाता है, एल्किल। अब एल्केन की श्रेणी द्वारा या सारणी द्वारा जब एक एक हाइड्रोजन को हम कम करते हुए जाएंगे तो एक सीरीज बन जाएगा, एक समूह बन जाएगा, वो कहलाता है एल्किल समूह। ठीक है ना। तो जब एल्केन श्रेणी से एक हाइड्रोजन को हम निकालते रहते हैं बारी बारी से तो ये कहलाता है एल्किल समूह। एल्केन का सूत्र भी हमने बताया था CnH2n प्लस का 2। तो देखो इसमें लास्ट में कितने H जा रहे हैं, 2। एक H हम निकाल लेंगे तो यहाँ कितने H बचे, 1। तो इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2n प्लस 1। ये होता है एल्किल समूह का फार्मूला। और एल्किल समूह को प्रायः R से लिखा जाता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि एल्केन श्रेणी के अंतर्गत कौन से सदस्य आते हैं। तो आता है उनमें सबसे पहला मेथेन, एक कार्बन के लिए मेथेन, 2 कार्बन के लिए एथेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। ऐसे ही 5 कार्बन के लिए पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। ऐसे होता है। तो मेथेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CH4 होता है। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। इससे हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो बचा क्या, CH3। ऐसे एथेन का सूत्र होता है, 2 कार्बन होते हैं और n का मान जब हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 6। एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे, निकाल देंगे तो बचा कितना, C2H5। ठीक ऐसे ही प्रोप कब आता है, जब n का मान, देखो कार्बन कितने होते हैं, 3, तो 3 कार्बन हमें रखने होंगे तो C3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 n का मान 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। तो इसका सूत्र हो जाएगा C3H8। एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो H कितना बचा, केवल 7 बचा। ऐसे ही ब्यूटेन में n का मान 4 रखेंगे, कार्बन 4 होते हैं तो 4 दूनी 8 और 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ऐसे एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो C4H9 हो जाएंगी। तो ये जो श्रेणियां प्राप्त होती हैं इन्हीं का नाम होता है एल्किल समूह, क्योंकि ये एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने पर बनते हैं। तो एल्केन से जब भी एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाला जाता है तो जो भी श्रेणियां बनती हैं, बन करके तैयार होती है, एल्किल समूह कहलाती हैं। इनके नाम जो होते हैं वो क्रमशः CH3, देखो मेथेन था तो मेथिल हो जाएगा। मेथ में एल्केन में N जुड़ा, एल्क में N जुड़ा, इसमें एल्क में इल जोड़ना है। एल्क का मतलब कार्बन, कार्बन कितना, 1, 1 के लिए मेथ, मेथ में इल जोड़ना है, मेथिल। उसमें N जोड़ते हैं, इसमें इल जोड़ते हैं। एल्क में क्या जोड़ना है, एल्क में जोड़ना है इल। तो एल्क का मतलब होता है कार्बन परमाणुओं से, कार्बन परमाणु रूट वर्ड के द्वारा आती है। 1 पर मेथ, मेथिल, 2 पर एथ, एथिल, 3 पर प्रोपिल। तो यहाँ पर देखो 2 कार्बन पर एथ, एथ में इल जोड़ना है तो ये बन गया एथिल। एथ में हमको क्या जोड़ना है, इल जोड़ना है तो एथिल। ऐसे 3 कार्बन के लिए क्या होता है,
तो प्रोप में क्या जोड़ना है, इल, प्रोपिल। ऐसे ही 4 कार्बन पर क्या जुड़ता है, ब्यूट में इल जोड़ना है, ब्यूटिल। तो ये होते हैं हमारे एल्किल समूह। मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा होती है इनकी। परिभाषा क्या है, जब भी किसी एल्केन श्रेणी के सदस्य से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाला जाता है तो जो भी समूह बनकर के तैयार होते हैं वो कहलाते हैं हमारे एल्किल समूह। इन्हें R से व्यक्त किया जाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। ये था हमारा एल्किल समूह पर आधारित। अब देखेंगे इसके IUPAC नेम। हाँ तो बच्चों ये इतने IUPAC नेम लिख दिए गए हैं मेथिल, एथिल, प्रोपिल और ब्यूटिल इनके लिए, ठीक है। तो इसमें चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले संयोजकता सब कार्बन की पूरी करते हैं। तो ये कार्बन 4 बंध बनाता है, 1 बंध बना चुका है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये कार्बन 3 बंध बना चुका, 1 हाइड्रोजन। और ऐसे ही ये कार्बन 3 हाइड्रोजन, 1 बंध 4, इसमें कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 3। इसमें भी 3 हाइड्रोजन। 3 बंध ये बना चुका, 1 हाइड्रोजन। 3 बंध बना, 1 हाइड्रोजन। 1 बंध बना, 3 हाइड्रोजन। इसमें देखेंगे तो 2 बंध बन चुके हैं, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के 1 बंध, 3 हाइड्रोजन, 4। ये 3 बंध, 1 हाइड्रोजन, 4। इसमें भी 3 बंध, 1 हाइड्रोजन, 4। ये कार्बन 3 और 3 हाइड्रोजन, 1 बंध, 4। ये कार्बन एक जो बंध बना रहा है 3 हाइड्रोजन। इसमें 1 बंध, 3 हाइड्रोजन, 3 बंध, 1 हाइड्रोजन, 2 और 2 4, 1 3 4, 2 और 2 4, 1 ये वाला और 3 हाइड्रोजन, 4। ये कार्बन 1 बंध बना रहा है, 3 हाइड्रोजन। इसमें देखेंगे तो 2 बंध, 2 हाइड्रोजन, 3 बंध, 1 हाइड्रोजन, 3 बंध, 1 हाइड्रोजन, 3 बंध, 1 हाइड्रोजन, 2 बंध, 2 हाइड्रोजन। ऊपर पूरे सबके पूरे ही हैं। यहाँ पर ये वाला 1 बंध बनाया, 3 हाइड्रोजन। यहाँ 3 बंध, 1 हाइड्रोजन। और यहाँ पर 3 1 4, 3 और 1 4, इसके भी पूरे 2 बंध, 2 हाइड्रोजन। ये हो गया। तो सबसे पहला शुरू करते हैं, काउंटिंग किधर से देंगे। तो सबसे पहले बड़ी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला यही होगी, है कि नहीं। ये सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला है, ठीक है। मुख्य कार्बन श्रृंखला इसे बोलते हैं। तो इसमें टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3। चाहे 1 2 3 ऐसे कार्बन श्रृंखला बनाए, चाहे 1 2 3 ऐसे भी बनाए, चाहे 1 2 3 ऐसे भी बना सकते, चाहे 1 2 3 इधर भी बना सकते हैं। तो एक सीधी लाइन ले लिया हमने, आसानी भी होगी, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला यही बन रही है। और इसको काउंटिंग देंगे, चाहे जिधर से काउंटिंग देंगे, इधर से जाएंगे तब भी दूसरे नंबर पर आएगा, ये इधर से जाएंगे तब भी दूसरे नंबर पर आएगा। तो जो कार्बन गिनती में नहीं आएगा मुख्य कार्बन श्रृंखला में, वो हमेशा प्रतिस्थापी होता है। क्या होता है, प्रतिस्थापी। तो इसमें 1 2 3, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखे जाते हैं। प्रतिस्थापी किस नंबर पर है, 2 पर। 2 पर प्रतिस्थापी कौन लगा, CH3। CH3 के क्या लिए क्या लिखते हैं, मेथिल, ठीक है ना। कोई संरचना तो बन नहीं रही है, छोड़ दो। दूसरा कितने कार्बन देखो, टोटल 1 2 3। ऊपर वाला नहीं लेना, वो तो मेथिल हो गया प्रतिस्थापी। जो चैन में आते हैं, श्रृंखला में आते हैं, उनको लिख लेंगे। 3 कार्बन के लिए जोड़ते हैं प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे, एन। ये इसका IUPAC नेम हो गया बच्चों। इसमें हम देखेंगे तो सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 इसमें आ रहे हैं। अगर यहाँ से देखें 1 2 3 4 यहाँ भी आ रहे हैं, 1 2 3 यहाँ से 1 2 3 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला यही है। एक सीधी हम मान लेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, वो आगे देखेंगे बाद में। 1 2 3 4, चाहे जिधर से दे दो नाम, कोई दिक्कत नहीं। इधर से भी दूसरे नंबर पर ये आएगा, इधर से भी दूसरे पर आएगा। तो कहाँ कहाँ पर प्रतिस्थापी आ रहा है, ये दोनों कार्बन तो गिनती में आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये प्रतिस्थापी हो जाएंगे। कहाँ कहाँ पर है, 2 पर है और 3 पर है। तो 2 3 कितने लोग आए, CH3 2 लोग आए। 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई। और CH3 का नाम क्या लिखते हैं, मेथिल। तो क्योंकि मेथिल ग्रुप 2 पर भी आया है और 3 पर भी आया है, 2 लोग हैं, तो डाई और मेथिल के लिए, CH3 के लिए मेथिल लिखते हैं। टोटल कितने कार्बन है, 4। 4 के लिए हम क्या जोड़ते हैं, ब्यूट। संरचना तो बन नहीं रही है, तो जो द्वितीयक प्रफिक्स है, पूर्व लग्न है, उसे छोड़ देंगे। तो ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये हो गया इसका IUPAC नेम। तो चलिए बच्चों, इसमें भी हम देखते हैं।
इसमें क्या होता है, किधर से हम काउंटिंग देंगे, 1 2 3 4 5 आ रहा है भाई, इसे भी तो गिनना, यहाँ पर छोड़ना तो है नहीं। और यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 इधर भी आ रहा है, इसमें 1 2 3 आ रहा है, इसमें 1 2 3 4 5, अब 1 2 3 या एक, यही बस इतना 1 2 3 4 5। अब इधर से जाएंगे तब भी 1 2 3 4 5 आ रहा है, प्रतिस्थापी आ रहा है दूसरे नंबर पर। इधर से आएंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर आ रहा है प्रतिस्थापी। तो काउंटिंग इधर से देंगे 1 2 3 4 और एक ये 5। टोटल सबसे बड़ी श्रृंखला यही बन रही कार्बन की। ठीक है, तो प्रतिस्थापी कहाँ कहाँ पर आ रहा है, 2 पर है और 3 पर। 3 पर Cl है, 2 पर है मेथिल ग्रुप। तो पहले C आता है, पहले आता है मेथिल यानी मेथिल M आता है कि C आता है क्लोरीन के लिए। तो पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में C, तो क्लोरीन पहले लिखा जाएगा। किस नंबर पर है, 3 पर है। 3 के लिए क्लोरो, 3 पर लगा है क्लोरो, ठीक है ना, अल्फाबेट के हिसाब से। और 2 पर प्रतिस्थापी कौन सा है, मेथिल, तो 2 पर है मेथिल। ऐसे ही टोटल कितने कार्बन लगे हुए हैं, टोटल कार्बन है 5, यहाँ पर बेटा 4 है। टोटल कितने कार्बन है ऐसे, टोटल कार्बन लिए गए 5। 5 के लिए जुड़ता है पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है, देखो तो क्या जुड़ता है सिंगल बॉन्ड के लिए, एन, तो पेंटेन हो जाएगा। तो आगे चलते हैं बच्चों, इसमें हमने डबल बॉन्ड लिया है। काउंटिंग किधर से देंगे, जो सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला पहले वो देखो, 1 2 3 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला ये। काउंट किधर से करेंगे तो 1 2 3 तीसरे पर डबल बॉन्ड। हमने बताया था डबल बॉन्ड को प्राथमिकता ज्यादा देनी है और प्रतिस्थापी को सबसे कम देखना है, ठीक है ना। तो इन दोनों में, प्रतिस्थापी में और डबल बॉन्ड में जो होता है प्रतिस्थापी कम प्राथमिकता वाला होता है, और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं प्राथमिकता वाले, ठीक है। तो इधर से जाएंगे तो सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला 1 2 दूसरे कार्बन पर आ रहे हैं, एक के बाद कुछ नहीं दूसरे पर है। तो चाहे ऊपर से सीधे चले आओ या सीधे आओ, तो सीधे वाला आसान रहता है, 1 2 दूसरे का, पहले पर नहीं है दूसरे पर है, तीसरे पर नहीं, चौथे पर नहीं, पांचवें पर नहीं। तो यहाँ से देंगे 1 2 3 4 और एक ये 5। प्रतिस्थापी पहले बी आता है, तो 4 नंबर पर Br लगा है, तो Br के लिए क्या लिखते हैं, ब्रोमो। अंग्रेजी में लिखेंगे तो ज्यादा आसानी रहती है ना, अल्फाबेट पता चल जाता है। और फिर 2 पर और 3 पर लगा हुआ है मेथिल ग्रुप, तो 2, 3 2 है मेथिल ग्रुप, तो डाई, और CH3 के लिए हमने बताया ये मेथिल लिखा जाता है। और फिर कितने कार्बन की संख्या कितनी, 5। 5 के लिए पेंट, और फिर इसके बाद कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड देखते हैं, सिंगल बॉन्ड भूल जाएंगे, डबल बॉन्ड देखना है किस नंबर पर, पहले पर नहीं दूसरे पर है, तो 2 पर है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है, ईन। तो ये हुआ बच्चों इसका IUPAC नेम। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें काउंटिंग देंगे तो 1 2 दूसरे पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से जाएंगे तो 1 2 और 2 4 ही कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। काउंट लेकिन किधर से करना, नंबर किधर से देना, देखो ऊपर कितने कार्बन, 2 3 4 ही आ रहे हैं, 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, 1 2 3 और एक ये 4, टोटल 4 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 ही आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा 2 3 4 5 6, इसके पास 2 कार्बन है ना, तो C2H5 को ऐसे भी लिखा जाता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे लिखा जाता है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बंद 3 हाइड्रोजन, 2 बंद 2 हाइड्रोजन, ऐसे लिखा जाता है CH2 प्राय। लेकिन जैसे लिखा गया C2H5 तो ऐसे ही लिखा रहने दो। तो काउंटिंग किधर से देंगे, 2 3 4 नंबर पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इधर से जाएंगे तो 1 दूसरे पर आ रहा है, तो 1 2 3 4 और इधर ही 5 और कौन आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अब सबसे पहले क्या लिखा जाता है, प्रतिस्थापी। कौन प्रतिस्थापी में कौन, पहले C आएगा, किस नंबर पर है, 1 पर, तो C के लिए क्या लिखा जाता है, क्लोरो लिखा जाता है। तो 1 पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है ना बच्चों,
1 पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो। और अब प्रतिस्थापी कौन आया, 4 पर मेथिल ग्रुप आ रहा है। ये तो काउंट में नहीं है क्योंकि गिनती ऊपर चली गई, सबसे कार्बन श्रृंखला ऊपर बड़ी बन रही है। तो 4 पर आ रहा है मेथिल ग्रुप। और फिर टोटल कितने कार्बन है, कार्बन लिए गए 6 के लिए हेक्स यूज किया जाता है। और अब कार्बन कार्बन के मध्य क्या देखते हैं, बंध को देखते हैं। कहाँ पर कौन सा बंध है, ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के लिए कोई मतलब नहीं, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड किस क्या है पर, पहले पर नहीं है, दूसरे पर है, तीसरे पर नहीं, चौथे पर नहीं, पांचवें पर नहीं। और पहले पर नहीं है, दूसरे पर है, 2 पर है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है, आयन लिखा जाता है। तो ये इसका IUPAC नेम हुआ बच्चों। इसमें देखते हैं तो सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला कौन सी तैयार होती है, 1 2 3 4 5। ये तो फिर आगे बढ़ेंगे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, 1 2 3 4 ही आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये भी तो जाएंगे, गिनती में आएगा 7। तो सबसे बड़ी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। काउंट किधर से करेंगे तो 1 2 3 तीसरे पर आ रहा है प्रतिस्थापी, इधर से आएंगे तो 1 2 3 इधर से आएगा प्रतिस्थापी। तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 ये हो जाएगा 7। तो प्रतिस्थापी पहले लिखा जाता है, कहाँ कहाँ पर लगा, 3 पर लगा है, 4 पर लगा, 5 पर लगा। लिखा कौन जाएगा, पहले बी लिखा जाता है। तो Br के लिए कहाँ लगा है, 4 पर। Br के लिए क्या लिखा जाता है, ब्रोमो लिखा जाता है। और Cl के लिए क्या लिखा जाता है, 5 पर लगा है, Cl के लिए क्लोरो लिखा जाता है ना। ये देखो लिखा है Br के लिए ब्रोमो, Cl के लिए क्लोरो। और इसमें कौन सा कार्बन जो है गिनती में नहीं आया, सब तो आए लेकिन ये वाला नहीं आया। किस नंबर पर है, 3 पर है। तो 3 पर CH3 के लिए क्या लिखा जाएगा, मेथिल लिखा जाएगा। अगर C2H5 होता तो एथिल लिख देते, ठीक है ना। और अब देखो कितने कार्बन है टोटल, 7। 7 के लिए क्या लिखा जाएगा, हेप्ट लिखा जाएगा। और सभी अब बॉन्डिंग को देखते, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड सब में है तो क्या जोड़ेंगे, एन, तो ये बन जाएगा हेप्टेन। तो ये थे IUPAC नेम, ठीक है ना। तो अगर आप सभी लोगों को इसमें कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में करके हमें बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। और अभी तक चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, या चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। इस बार हम फंक्शनल ग्रुप के साथ आएंगे, फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे अपने YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस।